वंदे मातरम प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में इजराइल के साथ अमेरिका भी शामिल है। दोस्तों, इस युद्ध के चलते परेशानियां न केवल इन दोनों देशों को ही झेलनी पड़ रही हैं, इसके अलावा भी जो पड़ोसी देश हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि जितना भी तेल का उत्पाद है वो इन देशों से लिया जाता है। अभी वो रास्ते पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि भारत में भी बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं कि अभी जो रसोई गैस है उसको बंद कर दिया जाएगा, वो खत्म हो चुकी है। तो क्या है पूरी खबर, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है विवेक चौधरी। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो गैस की किल्लत के बारे में ये खबरें चल रही हैं इसको समझा देता हूं कि युद्ध के चलते क्या सिचुएशन बन सकती है, सप्लाई चेन क्या है, सरकारी नीतियां आने वाले समय में क्या बन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे देश में इन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका आयात किया जाता है। उन गैसों में सबसे पहले एलपीजी, एलएनजी और सीएनजी, इन तीनों गैसों का आयात किया जाता है। अब अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं एलपीजी की, तो एलपीजी का प्रयोग करते हैं हम घर पे खाना बनाने के लिए। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है या सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई है वो इसी गैस को दी गई है। तो फिलहाल इस गैस को सबसे कम खतरा है, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरी गैस आती है एलएनजी। एलएनजी का प्रयोग इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, गैस नेटवर्क में किया जाता है। वर्तमान में इसको थोड़ा सा खतरा हो सकता है साथियों। इसके बाद बात करते हैं सीएनजी की। तो सीएनजी का उपयोग जो है वो वाहनों में और ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में इसका जो खतरा है वो मध्यम रूप से है। तो सबसे ज्यादा खतरा आप लोग देख सकते हैं किसको है, इंडस्ट्रीज को, फर्टिलाइजर गैस नेटवर्क को, इनको खतरा सबसे ज्यादा है। तो आम व्यक्ति को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। मैं आपको और सिलसिलेवार तरीके से समझा के चलता हूं। सबसे पहले देखिए कि हम ये जानते हैं कि ये जो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये क्यों झेलनी पड़ रही है। क्या हम ईरान से ही गैस खरीदते हैं? ईरान से युद्ध चल रहा है। क्या हम लोग कतर से नहीं ले सकते? क्या हम सऊदी अरब से नहीं ले सकते? डेफिनेटली हम इन सभी देशों से जो है वो गैस आयात करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि ये सभी जो गैस या जितने भी तेल वगैरह चीजें होती हैं वो एक एक बहुत मतलब कह सकता हूं आम रास्ता है। उस रास्ते से होकर के टैंकर गुजरते हैं जहां से ये गैस लाइन या तेल के जो टैंकर हैं वो आते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो एक रास्ता है जो करीब 33 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये रास्ता अभी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है इस युद्ध के चलते। इस रास्ते से अगर हम देखें तो करीब 60% आयात इसी रास्ते से किया जाता है। तो अब आप समझिए, अगर भारत में सालाना एलएनजी की मैं बात करता हूं तो 87 मिलियन टन एलएनजी जो है वो हम खपत करते हैं। तो अगर सोच के चल दिए कि 60% रास्ता अगर बंद कर दिया जाता है तो यहां से 60% आयात हमारा रुक जाएगा, जिसके कारण हमें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मन, जिसे इस रास्ते को बोलते हैं, इस रास्ते का नाम क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मन्स का रास्ता बंद होता है तो भारत की जो 60% एलएनजी सप्लाई है वो तुरंत प्रभावित होती है। तो ये केवल भारत देश के लिए नहीं है, ये सभी देशों के लिए है। अब हम समझते हैं कि फोर्स मैज्योर क्या है और कंपनियां इसे क्यों लागू कर रही हैं। देखिए, इसकी जो परिभाषा है वो समझना। जब कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो कंट्रोल में ना हो। कंट्रोल में कैसी परिस्थितियां नहीं हो सकती, जैसे युद्ध है। युद्ध अपने हाथ में तो नहीं है कि अभी मोदी जी फोन करें और युद्ध रुक जाए, ऐसा नहीं है। दूसरा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो भी ये स्थिति बन जाती है, बमबारी हो जाती है या सप्लाई रूट बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है दोस्तों, जो इस नियम के तहत जो गैस सप्लायर हैं वो बिना किसी पेनल्टी या जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नुकसान नहीं झेल सकते, सीधी सी बात है। और एक और मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि दुनिया में जितने भी ये जहाज चल रहे हैं जो गैस वगैरह, या हालांकि गैस तो पाइपलाइन के थ्रू भी आ रही है, या फिर मैं आपसे कहूं कि जैसे गैस को ले जाने के लिए या तेल को ले जाने के लिए जो टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पानी के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें से 95% जो जहाज हैं वो प्राइवेट कंपनियों के हैं। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में। तो आप सोच के चलिए कि यहाँ पे युद्ध जैसे हालात हैं तो क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहेगी कि यहां से जहाज को लेकर गुजारे, क्योंकि यहाँ युद्ध जैसे हालात हैं, कब आकर के मिसाइल किसके ऊपर गिर जाए पता नहीं। तो कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं चाहेगी। तो ये थोड़े से जो है क्रिटिकल स्थितियां बनी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों बात करता हूं, गैस की कमी का जो असर है वो केवल चूल्हे तक सीमित नहीं होता है। अगर
एलएनजी एलपीजी की कमी होती है तो देखो कहा क्या क्या कमी हो सकती है। सबसे पहले अगर एलएनजी की सप्लाई में कमी होती है तो जो नेचुरल गैस की कमी में यूरिया या फर्टिलाइजर उत्पादन है वो काफी हद तक घट जाएगा, और इसके घट जाने से क्या होगा, खेती और किसानों की लागत बढ़ जाएगी। तो अगर किसानों की लागत बढ़ती है तो खाने पीने की चीजें भी डेफिनेटली महंगी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थितियां बन सकती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कि संकट इस समय जो है क्या घरेलू गैस पर भी है, क्योंकि क्राइसिस थोड़ा सा जो भाई लोग पैनिक हो रहे हैं, और पैनिक होने की वजह से स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। मैं आपको समझाता हूं, देखो हालांकि देखो सरकार ने भी प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दे रखी है, घरेलू उपयोग को। घरों में खाना पकना नहीं रुकना चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। दूसरी जो प्रायोरिटी है वो किसकी है मेरे भाई, कृषि क्षेत्र की, यानी फर्टिलाइजर उत्पादन जारी रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई जो फर्टिलाइजर है वो ही बंद हो जाए। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो प्रायोरिटी दी गई है वो उद्योग को लेकर है, यानी जो कॉमर्शियल उद्योग है उनको सबसे अंत में जो है प्रायोरिटी दी गई है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग समझना, घरेलू उपयोग में सबसे पहले जो है वो प्राथमिकता दी गई है, बावजूद इसके लोग जो है पैनिक हो रहे हैं। क्या पैनिक होना सही है या नहीं है? देखो जरा, सबसे पहले आप समझो, स्थिति जो है वो सुरक्षित है। सरकार के पास 2 महीने का क्रूड ऑयल जो है स्टॉक है, और एलपीजी का भी बफर मौजूद है, यानी अभी 2 महीने तक के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी 2 महीने का जो है हमारे पास बल्क में रखा हुआ है। फिर क्यों हम परेशान हैं कि हम 4 महीने का 4 सिलेंडर लेके रख लें, 8 सिलेंडर लेके रख लें? ये कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही पैनिक हो रहे हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो है परेशानियां भारत में बढ़ सकती हैं। तो यहां क्या करना है आपको, भारी कमी और देरी देखिए किसको हो सकती है, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट हैं, या इनके अंतर्गत जो कंपनियां हैं, इनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। घरेलू चीजों में तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना चाहिए समझिए, थोड़ा सा सरकार ने भी क्या कर दिया है, जो बुकिंग विंडो है उसको 21 दिन से बढ़ा करके 25 दिन कर दिया है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा लाभ हो सकता है व्यक्तियों को। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये सप्लाई की कमी का संकेत नहीं है, बल्कि सप्लाई मैनेजमेंट का टूल है। बहुत सारे लोग क्या करें ना, 21 दिन से 25 दिन कर दिया ना बुकिंग को, तो वो क्या सोच रहे हैं कि सिलेंडर खत्म होने वाले हैं, भाई गैस खत्म होने वाली है। एक्चुअली गैस खत्म होने वाली नहीं है, लोग पैनिक ना हो बहुत ज्यादा। अगर पैनिक होंगे तो आप सोच के चलना कि मेरे को 1 महीने में 1 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन मैं डरा हुआ हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं सिलेंडर बंद हो जाए, तो मैं 4 सिलेंडर लेके रख लूं, और हर व्यक्ति मेरे जैसे सोच का हो जाए, चार चार, कोई 6, कोई 4, तो डेफिनेटली परेशानी आएगी नहीं आएगी, क्राइसिस आएंगे नहीं आएंगे? तो डेफिनेटली आएंगे। फिलहाल 2 महीने तक आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीजें बल्क में है। अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, अब देखिए सबसे पहले तो युद्ध रुकेगा, डेफिनेटली रुकेगा। ऐसा नहीं है कि सालों साल युद्ध चलेगा। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको, मार्च के लास्ट तक ये युद्ध डेफिनेटली रुक जाएगा। अगर नहीं भी रुकता है तो सरकारें कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनाएंगी, कुछ ना कुछ करेंगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि सरकार के पास और क्या विकल्प है। देखो इन्वेंट्री का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि और भी इसके अलावा सिचुएशंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे देशों से खरीदी जा सकती है, सप्लाई जो डाइवर्सिफाई है उसको करना शुरू किया जा सकता है, जिसको जरूरत है उसी को मिले। तो आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अब महीने में अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ी फैमिली भी है तो औसतन 2 सिलेंडर का प्रयोग 1 महीने में हो सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी मैं अपने घर की बात करता हूँ तो एक ही सिलेंडर कम से कम 2-3 महीने चलता है। ठीक है, क्योंकि हमारे घर में चूल्हे का भी इस्तेमाल किया जाता है। गांव देहात में तो आजकल लगभग हर जगह है, शहर में थोड़ा सा मुश्किल है। तो शहर में मान लेता हूँ अगर बड़ी फैमिली है तो 1 महीने में 2 सिलेंडर बस। तो आपको ज्यादा टेंशन या पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सरकार देखेगी, और जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है उसके लिए पैनिक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ इस विषय को समझ गए होंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।